गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका ट्यूटर आयुष जैन और स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एजुकेटा अकॉम्प्लिश्ड लर्निंग। ठीक है, हमने किसके बारे में बात कर ली थी? हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन देख ली थी। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं उनको। हमने देखा था जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना, वो क्या होती है बेसिकली? इट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारे पास, बताओ? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये हो गई थी हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड जो लास्ट एंड द फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो क्या आ रही थी हमारे पास? इट वॉज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो गाइस, हमने ये तीन इक्वेशन का डेरिवेशन कर लिया था। सो एक काम कर लेते, इन तीनों इक्वेशन को हम साइड में लिखे रहने देते एंड हम इन पर बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, बेसिकली ज्यादा नहीं है, 6 ही न्यूमेरिकल्स है, बट उन न्यूमेरिकल्स में सब में वैरायटी अलग है। ओके, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स में वैरायटी अलग है। सो आपको मजा आएगा। एंड लास्ट के जो दो न्यूमेरिकल्स दूंगा ना मैं, उसमें तो गारंटीड मजा आएगा। ठीक है, उसमें क्योंकि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन का डबल यूज करा, आपको समझ में आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद द न्यूमेरिकल्स। सो गाइस, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है जो आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, फर्स्ट न्यूमेरिकल आपसे ये बोल रहा है अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट। मान लो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा है हमारे पास, ये एक ट्रेन है। ओके, इसको आप एक ट्रेन मान सकते हो। ठीक है, बहुत बड़ी ट्रेन होती है। सो इसको आप एक ट्रेन मान सकते हो। अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड्स। हमें टाइम देकर रखा है कितना? 20 सेकंड में इस ट्रेन को रेस्ट पे लाया जाता है। 20 सेकंड्स में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला रहे हैं फाइनली, ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फाइनली रेस्ट पे लाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो बेसिकली जीरो आ रही है। ठीक है ना, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फाइनली रेस्ट पे लेकर आते हैं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमेशा जीरो होगी। आगे क्या बोल कर रखा है? फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या देकर रखा है? रिटार्डेशन, मतलब कि नेगेटिव एक्सीलरेशन, एंड इट इज गिवन टू अस एज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देकर रखा है। हमें निकालना क्या है? हमें बेसिकली ये निकालना है इनिशियल वेलोसिटी। हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर सकते हैं क्या? v है, u निकालना है, a और t है। बिल्कुल फर्स्ट वाली इक्वेशन का हम यूज कर सकते हैं। सो हम यूज करने वाले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो लगा दो क्या? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, इसका यूज कर लेंगे हम। एंड v की वैल्यू 0 देकर के हमें, एंड u इज इक्वल टू कितना निकालना है? तो इसको u रहने देते, a कितना है -2 है, एंड t कितना लग रहा है इसको 20 सेकंड्स। ओके, मींस द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन वाज कितनी आ रही है? u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, 40 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो चुका है। होप क्लियर होगा आपको। तो चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, अगले क्वेश्चन में क्या देकर रखा है, ध्यान से सुनना। So the next question says us that a racing car has a uniform acceleration of 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमें देकर रखा है, ये मान लो एक कार है हमारे पास। ठीक है, एंड इसके पास एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, कार की डिजाइन थोड़ी सही कर देता हूं मैं। सो मान लो हमारे पास ये कुछ कार है एंड यहाँ से भी ऐसी। ठीक है, फिगर में क्या रखा है? सो ये हमारे पास एक कार है, इसमें क्या देख रखा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये पजेस करी कार। ओके, इसके बाद हमें देख रखा है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर आफ्टर 10 सेकंड्स ऑफ द स्टार्ट। ठीक है, आफ्टर 10 सेकंड्स मतलब टाइम देकर रखा है 10 सेकंड्स, एंड व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर आफ्टर 10 सेकंड्स ऑफ द स्टार्ट, मतलब ऑफ द स्टार्ट मतलब क्या? u की वैल्यू हमें 0 रखनी पड़ेगी। ठीक है, सो u इज बेसिकली 0 मीटर पर सेकंड, ये आप ले सकते हो। अब डिस्टेंस निकालना है। कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट वाली में तो कहीं डिस्टेंस ही नहीं दिख रहा है। सेकंड वाली यूज कर सकते हैं क्या? देखो u है, a है, t है, एंड हमें निकालना s है। ओके, सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सिंपली यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हम यूज करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन। कैसे करेंगे? देखो कुछ नहीं करना है, s इज इक्वल टू ut, सॉरी सेकंड वाली इक्वेशन यूज करेंगे, प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसका यूज कर लेंगे हम। अब इसमें u क्या देकर रखा है? s कितना आ जाएगा हमारे पास? u इज बेसिकली इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 4, एंड टी स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू
100, मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर जो डिस्टेंस इसने कवर करा है वो है बेसिकली कितना 200 मीटर का इसने डिस्टेंस कवर करा है। ठीक है, आसान था क्वेश्चन। सो सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है अभी तो। ठीक है, अभी तो सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, इसी टाइप का एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। सो अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिख रखा है, देखो ध्यान से। अगले क्वेश्चन में हमें देख रखा है अ स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यहां लिख लेता हूं मैं। सो अ स्कूटर इज मूविंग, यहां पे स्कूटर इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। सो यू देकर रखा है हमें 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यू की वैल्यू गिवन है हमें 10 मीटर पर सेकेंड। एंड आफ्टर it is stopped by applying brakes which produce a uniform acceleration of -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि इसको हमने स्टॉप कर दिया है, मतलब स्टॉप कर दिया मतलब क्या, हमने ब्रेक लगाया और गाड़ी को स्टॉप कर दिया, गाड़ी रुक गई है। गाड़ी रुक गई मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो चुकी है। और हमें देख रखा है ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोसेस कर रही है, एक रिटार्डेड मोशन प्रोसेस कर रही है जो है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह का रिटार्डेड मोशन प्रोवाइड कर रही है। अब हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप्स, हमें निकालना है डिस्टेंस, एस की वैल्यू हमें निकालनी है सिंपली। ठीक है, कौन सी क्वेश्चन ऑफ मोशन बताओ। देखो v, ये भी सेम ही शायद तक। देखो v इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 10 देकर रखा है, a की वैल्यू हमें देकर रखी है -0.5, s की वैल्यू हमें अननोन है। ठीक है, तो s a u v कौन सी मारा है, इसमें तो ऐसे नहीं है, इसमें v नहीं है, इसमें v u a s सब कुछ है। मतलब कि इसमें हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सो कैसे लिख सकते हो आप इसको आप लिख दो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये हमने इक्वेशन लिख ली है। एंड इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, v क्या है, v इज इक्वल टू 0, u क्या है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड देन प्लस 2as, a नेगेटिव है सो -2 इंटू 0.5 इंटू एस ले लो। ठीक है, अब आप s की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, s क्या है, डिस्टेंस हमारा। सो s की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा s इज इक्वल टू कितना 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.5 इज बेसिकली इक्वल टू 1। सो s इज इक्वल टू 100 मीटर्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज बेसिकली इक्वल टू 100 मीटर। सो ये इसका भी आंसर आ गया। सिंपल है ना क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना सब कुछ। सो हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है इनमें। ओके, हमें पहले तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी वाली यूज करनी है हमें ये जज करना है एंड देन उसके ऊपर बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड आंसर आ जाएगा हमारे पास। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमें देकर रखा है a bus increases its speed from 20 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, बस की जो स्पीड हो रही ना वो हो रही है, मतलब जो फाइनल स्पीड आ रही है इसकी वो आ रही है हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर उसकी फाइनल स्पीड हो रही है एंड वी आर गिवन टाइम एज 10 सेकेंड्स। ठीक है, टाइम हमें देख रखा है 10 सेकेंड्स। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, u इज इक्वल टू 0 थी। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, इस केस में हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे बताओ, v u t गिवन है, a की वैल्यू निकालनी है, सिंपली फर्स्ट वाली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो। ठीक है ना, एक्सेलरेशन निकालना है तो आप फर्स्ट वाली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो। कैसे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, सो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, हम ये वाली इक्वेशन को यूज करेंगे एंड देन इट टेल्स अस दैट v क्या आ रहा है हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर। पर यहां पे आपको यूनिट का ध्यान देख रखना है। ठीक है, यहां पे यूनिट क्या देख रखी है, किलोमीटर पर आवर। सो पहले हम इसको कन्वर्जन भी तो करेंगे, किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन कैसे होता है याद करो। किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो मैंने बताया था हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है बाय 18/5, सॉरी 5/18। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है एंड मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर पर आवर में हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये हो जाएगा 20 इंटू 5/18 विच गिव्स अस बेसिकली 50/9। ठीक है, 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा 100, 100/18 सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये आ जाएगा आंसर 50/9 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ रही है मेरे पास, ये हमारे पास आ रही है फाइनल वेलोसिटी। चलो अब वैल्यूज रख देते हैं। सो इधर 20 नहीं आएगा, इधर क्या आएगा 50/9 आएगा। सो इधर 50/9 सब्स्टिट्यूट कर दो, 50/9 इज इक्वल टू u क्या है, u इज इक्वल टू 0 प्लस 80, a गिवन है क्या हमें
ए तो हमें निकालना है ना, ए कैसे गिवन है, सो ए हमें निकालना है एंड टाइम हमें गिवन है 10 सेकेंड्स। ठीक है, अब वैल्यू निकाल सकते हो क्या आसानी से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो एक्सीलरेशन हमारे पास क्या आ जाएगा 50/9 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 इधर आ जाएगा हमारे पास, 10 और ये 5 कैंसिल, ये कैंसिल, सो इट विल बी बेसिकली इक्वल टू 5/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इस टाइप से आंसर आप कर सकते हो। क्या आ रहा है आपके पास एक्सीलरेशन 5/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब हम करने वाले थोड़े डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, दो क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट रखे मैंने ताकि आप इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है ना, हमें उसमें क्या देकर रखा है, हमें उसमें ये देकर रखा है अ कार ए एंड कार बी स्टार्ट्स मूविंग साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन। मान लो हमारे पास ये कार ए है, ठीक है, ये कार ए मान सकते हो आप, और ये वाली कार बी है हमारे पास, ये एक साथ मूव कर रही है इन सेम डायरेक्शन, मतलब कि ये इधर जा रही है तो ये भी इधर जा रही है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, नहीं क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है ये। सो दोनों कार एक ही डायरेक्शन में जा रही है साइमल्टेनियसली। कार ए मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कार ए जो है मूव करी विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ, इसका एक्सीलरेशन हमें देकर रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए ये भी समझ में आ गया। और क्या देख रखा है, वाइल कार बी मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। v इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन इज बेसिकली इक्वल टू 0 इन दिस केस। ओके, अब हमें क्या निकालना है, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। आफ्टर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कार a इज 10 मीटर्स बिहाइंड कार b। मतलब कि ये इन दोनों के बीच में जो दूरी है ना, ये जो इन दोनों के बीच में दूरी है ना, हमें ये देकर रखा है कितना, ये हमें देकर रखी है 10 मीटर। कहाँ पे देकर रखी है, कार इज 10 मीटर्स बिहाइंड कार ए। ओके ओके, सो ये वाली कार ए है हमारे पास एंड ये वाली कार बी है, इसकी दूरी हमें देकर रखी कितनी, 10 मीटर्स। अब फाइंड द टाइम व्हेन कार ए ओवरटेक्स कार बी, मतलब कि कार ए जो है ये कार बी के आगे कब जाएगी, आपको ये वाला टाइम निकालना है। सो एक काम करो, एक बार आप इस क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करके देखो, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, बट ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसको आप एक बार अपने आप से सॉल्व करके देखो एंड फिर वीडियो को रेज्यूम कर लेना, सॉल्व करके जरूर देखना। एंड हाँ, जो भी आंसर आता है मुझे कमेंट सेक्शन में पहले लिख के भेजो आप कि आपका आंसर क्या आ रहा है। सो आपको इसमें निकालना क्या है, उस टाइम वो टाइम निकालना है जब कार ए ओवरटेक कर लेगी कार बी को। चलो तो हम दोनों का एनालिसिस कर लेते हैं। सो देखो, अगर हम कार ए के लिए लिखें, कार ए की अगर हम बात कर रहे हैं, इसका हम डिस्प्लेसमेंट एस मान लेते हैं। ठीक है, कार ए के बारे में अगर हम बात कर लें तो इसका डिस्प्लेसमेंट आप कितना मान रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली इक्वल टू एस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम होगा, क्यों होगा बता दो कैसे होगा। सो कार ए के लिए डिस्प्लेसमेंट एस मान लो एंड यू की वैल्यू तो 0 देकर रखी है। ठीक है, यू की वैल्यू हमारे पास 0 देकर रखी है एंड साथ ही साथ हमारे पास क्या देकर रखा है, हमें एक्सेलरेशन देकर रखा है कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब कार ए कार बी को ओवरटेक करेगी, ठीक है ध्यान से सुनना, जब कार ए जो है वो कार बी को ओवरटेक करेगी, सो बेसिकली वो दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, बट बी जो है वो 10 मीटर्स का कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ओके, तभी तो ओवरटेक कर पाएगी। तो चलो इसको भी देख लेंगे। सो इतना तो हो गया, हमें समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एस, यू इज इक्वल टू 0 एंड ए इज इक्वल टू 4। अब इसके लिए एस के टर्म्स में एक इक्वेशन बना दो, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस टाइप से आप लगा दो। सो आपके पास क्या आ जाएगा, एस इज बेसिकली क्या, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो यू इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर। मतलब कि एस क्या आ रहा है आपके पास, बेसिकली एस की वैल्यू आपके पास आ रही है 2t स्क्वायर। ओके, सो ये वाली हो गई हमारे पास इक्वेशन 1। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन 1। अब अगर हम बात करते कार बी के बारे में, ठीक है, अगर हम बात करते कार बी के बारे में, कार बी के साथ क्या हो रहा है, देखो उसके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू तो 0 देकर रखी है। ठीक है, एक्सेलरेशन तो 0 उसके पास, पर v और u, v इज इक्वल टू u, इट इज बेसिकली इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड दिख रहा है एंड इसे जितना और डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, देखो 10 मीटर इसको कम ट्रेवल करना पड़ेगा ना, कार भी जो है उसको 10 मीटर कम ट्रेवल करना पड़ेगा। सो बिकॉज इसको 10 मीटर कम ट्रेवल करना पड़ेगा, हम क्या लिख सकते हैं, s माइनस 10। हमें क्या लेना पड़ेगा इधर, हमें इधर s माइनस 10 लेना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज इसे 10 मीटर कम ट्रेवल करना है ना,
इसलिए हमें इसको s-10 इसका डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। चलो बढ़ते आगे। अब ध्यान से सुनना, अब अगर हम इसके लिए इक्वेशन बनाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से s की जगह आ जाएगा हमारे पास s-10 इज इक्वल टू यूटी, मतलब कि 1t प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो 0 हो रहा है, मतलब कि s-10 इज इक्वल टू टी आ रहा है हमारे पास। क्या आ रहा है हमारे पास इक्वेशन में, s-10 इज बेसिकली इक्वल टू टी। ये हो चुकी है हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब क्या आप इधर से s को नेग्लेक्ट करके t के नाम से कुछ रिलेशन पा सकते हो क्या? बिल्कुल का आप पा सकते हैं। कैसे पाएंगे, देखो ये दो इक्वेशंस हमारे पास, ठीक है, मैं यहाँ पे एक और बार लिख देता हूँ ये दोनों इक्वेशंस को। तो हमारे पास क्या है, एक काम करो, फर्स्ट इसको लिख लो आप। सो फर्स्ट वाली इक्वेशन सबसे पहले नोट डाउन कर लो, s इज इक्वल टू कितना, 2t स्क्वायर, एंड देन s-10, सो s-10 कितना इज इक्वल टू t आ रहा है हमारे पास। अब देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन में से सेकंड वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसमें से सेकंड वाली को आप अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका ये जो s है ना ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो करके देख लेते हैं। सो ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये इधर पॉजिटिव आएगा एंड यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, मतलब कि इक्वेशन जो बच रही है हमारे पास वो क्या होगी, इधर आ जाएगा हमारे पास 10 इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस t, ये बच गई इक्वेशन। अब देखो इसको आप क्या कर सकते हो, इन सबको एक ही साइड ले जाओ, क्या हो जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दो बेसिकली। सो 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 10 इज बेसिकली इक्वल टू 0, ये आ रहा है ना हमारे पास। अब देखो अब हम क्या करेंगे, देखो यार इसको आप सॉल्व कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। 2 इंटू 10 इट इज बेसिकली इक्वल टू 20, सो 20 अगर हम देखें तो 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 हो जाएगा। सो आप लिख दो इधर 2t स्क्वायर माइनस 5t, नहीं हाँ चलो लिख लो 2t स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये, इसको बेसिकली हमें सॉल्व करना है बस। 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4t माइनस 10, ठीक है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो, इस इक्वेशन में से, इस इक्वेशन में इन दो टर्म्स के बारे में अगर हम डील करते हैं, ठीक है, ये सॉल्व करना आती होगी वैसे आपको। सो अगर हम इन दोनों टर्म्स के बारे में डील करते हैं और इन दोनों टर्म्स के बारे में डील करते हैं, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से बताओ क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से हम t को कॉमन निकाल सकते हैं। सो t बाहर आ जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 2t माइनस 5, ये बच गया हमारे पास। सिमिलरली इसमें से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, बताओ इसमें से क्या बाहर निकाल सकते हैं, हम इसमें से 2 को बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2t माइनस 5, ओके 2t माइनस 5। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये 2t माइनस 5 इधर भी है, 2t माइनस 5 इधर भी है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो 2t माइनस 5 इधर भी है, 2t माइनस 5 इधर भी है, आपको क्या करना है, आपको 2t माइनस 5 कॉमन निकाल लो। तो 2t माइनस 5 अगर इसमें से आप कॉमन निकालोगे और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये t प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता दो, थोड़ा बहुत मैथ्स लगा रहे हो और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये 2t माइनस 5 इंटू टी प्लस 2 हो जाएगा विच इज बेसिकली इक्वल टू 0। अब देखो इसके रूट्स क्या आ जाएगी हमारे पास, मतलब कि t की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, अगर हम इसके बारे में बात करें 2t माइनस 5 इक्वल टू 0 अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, सो 2t माइनस 5 इज इक्वल टू 0 अगर हम ये करते हैं, सो हमारे पास t की वैल्यू जो आ रही है वो बेसिकली 5/2 हो जाएगी, ठीक है, ये 5/2 वैल्यू हो जाएगी, एक्सेप्टेबल है, टाइम पॉजिटिव आ रहा है इस केस में। बट अगर हम इसको पुट करेंगे, अगर हम इसको 0 पुट करते, मतलब कि t प्लस 2 को अगर हम 0 पुट करते, ओके, t प्लस 2 को अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो हमारे पास t की वैल्यू आ रही है -2, ओके। अब जो टाइम होता है ना, जो टाइम होता है ना वो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, मतलब कि ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। और हमें निकालना क्या था इस क्वेश्चन में, हमें बेसिकली टाइम निकालना था, ठीक है, जब a ओवरलैप कर लेगा b को तो उसके लिए हमें टाइम निकालना था, निकाल लिया हमने टाइम। टाइम क्या आ रहा है, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो टाइम इज बेसिकली इक्वल टू 5/2 सेकेंड्स, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ओके। समझ में आया नहीं आया, एक काम करना, समझ में नहीं आया हो सो एक बार वापस से इस वाले क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है। थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन था बट ये एनटीएससी लेवल तक तो आ ही जाता है कम से कम, ठीक है, ये एनटीएससी लेवल तक इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे थोड़ा इससे भी टफ बट मजा आएगा, चलो। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या देकर रखा है, 3 पार्ट है इसके, वाह वाह वाह। अ कार मूव्स एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कवर्ड द डिस्टेंस बिटवीन 2.60 मीटर्स अपार्ट। चलो एक काम करते हैं, एक कार है, ये कार है मान लो, ठीक है, ये मूव करे किसके साथ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन,
एक्सेलरेशन इज बेसिकली इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो हम ये एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के लिए ये वाली इक्वेशन का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मान लो ये वाला पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट हमारे पास ये वाला है और एक पॉइंट ये वाला है हमारे पास, एंड डिस्टेंस देकर रखा है बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 60 मीटर्स। सो 60 मीटर्स। देखो आप बताओ ये क्वेश्चन कर पाओगे अगर आप प्रॉपर्ली डायग्राम बना लोगे? एक बार काम करो, इस वाले क्वेश्चन को आप वापस से पढ़ो एंड एक बार खुद से ट्राई करके देखो। ओके, बस डायग्राम का खेल, अगर आपसे डायग्राम प्रॉपर्ली लग रहा है ना, बन रहा है ना, सो आप अपने सिक्स सेंस का यूज कर सकते हो। सिक्स सेंस तो किसी के पास होता नहीं है, बट आप अपनी ब्रेन का यूज करके इसको आराम से कर सकते हो अगर आप में आपको इन इक्वेशन में फ्लो है, मतलब कि ये इक्वेशंस याद होनी चाहिए। बट यहाँ पे तो अभी लिखी हुई है मैंने इक्वेशंस। ओके, सो अगर इन इक्वेशन में आपका फ्लो आ जाता है, बस आपको दिमाग लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। सो इसके लिए देख लेते हैं। अब ये 60 मीटर इसको कवर करना है इन टाइम गिवन टू अस एज 6 सेकेंड्स। ओके, 6 सेकेंड्स का टाइम देकर रखा है हमें। इट्स स्पीड एज इट पासेस द सेकंड पॉइंट वाज 15 मीटर पर सेकंड। जैसे ये क्रॉस कर दी सेकंड पॉइंट को, इसकी स्पीड आ रही है हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड। ओके, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी स्पीड आ रही है 15 मीटर पर सेकंड की। व्हाट इज द स्पीड एट फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट वाले पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या होगी, हमें ये बताना है। अब देखो यार, हमें क्या देकर रखा है? हमें v की वैल्यू देकर रखी है, ठीक है ना। v की वैल्यू क्या देकर रखी है हमें? 15 मीटर पर सेकंड। ये क्या देकर रखी है हमें? v की वैल्यू। और क्या देकर रखा है हमें? हमें डिस्प्लेसमेंट देकर रखा है। डिस्प्लेसमेंट कितना देकर रखा है? 60 मीटर पर सेकंड। 60 मीटर का डिस्प्लेसमेंट देकर रखा है एंड टाइम भी देकर रखा है इनने 6 सेकंड्स। ओके, क्या आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? फर्स्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो क्या? मतलब कि u की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। बट कौन सी वाली क्वेश्चन लगेगी? कोई क्वेश्चन हमको तो ऐसी दिख नहीं रही है जिसमें v u s t एक साथ हो। या तो हमें s मिलेगा या फिर हमें t मिलेगा, बट इसमें हमें एक्सेलरेशन दोनों में जरूरत पड़ेगी। एक्सेलरेशन हमारे पास है नहीं। सो एक काम करते हैं हम, क्यों ना हम इसके लिए पहले एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं ना। या फिर आप इसके लिए भी कंफ्यूज होगा बिकॉज हमारे पास 3 वैल्यूज है नहीं। s इसमें नहीं आ रहा है फर्स्ट वाली क्वेश्चन में, एंड सेकंड वाली क्वेश्चन की बात करें तो v नहीं आ रहा है, थर्ड वाली क्वेश्चन की बात करें तो t नहीं आ रहा है। सो इसमें बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी एंड उन 2 इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक पर्टिकुलर वैल्यू को निकालेंगे। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अगर हम एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं, ओके, अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं एक्सेलरेशन, कैसे निकलेगा? एक्सेलरेशन भी नहीं निकल पाएगा। अब देखो क्या करोगे आप? देखो हम पहले u निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। u निकाल लेंगे हम। v की वैल्यू पता है, s की वैल्यू पता है और t की पता है। vst में से क्या आ रहा है हमारे पास? कोई भी ऐसी क्वेश्चन नहीं आ रही है। अब क्या करेंगे भैया? सो देखो एक काम करो, v इक्वल टू यू प्लस एडी लगा लो। सबसे पहले तो v इक्वल टू यू प्लस एडी से क्या हो जाएगा? लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो बेसिकली हमारे पास क्योंकि 3 वैल्यूज गिवन नहीं है तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, बट हम 2 इक्वेशन के बीच में रिलेशन निकाल के उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी मीन्स 15 इज इक्वल टू यू की वैल्यू अननोन है प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू अननोन है एंड t की वैल्यू गिवन है हमें 6। ओके, मतलब ये क्या हो गया? इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? 15 इज इक्वल टू यू प्लस 6 है, ठीक है। u प्लस 6 से लिख दिया हमने 15 को। अब हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? देखो v गिवन है, u गिवन नहीं है, बट यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन, ये s भी गिवन है। ओके, सो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर लेते हैं, ठीक है, यूज कर ले। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर हम यूज करते हैं तो क्या आ जाएगा? ये देखो ध्यान से। या फिर एक काम करो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते क्या? इसमें v का कहीं यूज नहीं आ रहा, s गिवन है और t गिवन है। चलो एक काम करो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर लो, कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर लो, सो आपका आंसर आ जाएगा। सो ये वाली हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन एंड ये वाली आ जाएगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। सो अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर, s इज इक्वल टू कितना दिया है? 60 इज इक्वल टू, अलग पेन से लिख लेता हूँ बिकॉज शायद तक ये डिम हो गया है पेन थोड़ा। सो क्या आ जाएगा हमारे पास? s इज इक्वल टू, एक बार इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इंटू एटी स्क्वायर। आप देखो s की वैल्यू क्या है यहाँ पे? s की वैल्यू आ रही है हमारे पास 60 इज इक्वल टू ut, u की वैल्यू पता नहीं हमें, t कितना देकर रखा है? t इज इक्वल टू 6 सेकंड्स, मतलब कि 6 सेकंड्स। s इक्वल टू ut, क्या लिख रहा हूँ मैं? s 6u आ जाएगा इधर। ओके, 6u कर लेना इसको, प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब हाफ a दिया है क्या? नहीं दिया है। t दिया है क्या? हाँ बिल्कुल दिया है, 6 क्या 36। सो हाफ इंटू 36 इंटू a हो जाएगा ये।
थोड़ी बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो 6 6 कैंसिल आउट होएगा, हर जगह से 6 कॉमन आ जाएगा एंड वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 6 इधर से काट दो, इधर से क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा एंड इट विल बी बेसिकली इक्वल टू 6 हटाओगे तो क्या 6a। ओके, अब क्या बच गया हमारे पास इक्वेशन, 10 इज इक्वल टू u प्लस 3a। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गए हमारे पास, 15 इज इक्वल टू u प्लस 6a एंड 10 इज इक्वल टू u प्लस 3a। सो ये क्या हो गया हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये वाली सेकंड इक्वेशन हो गई है। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब देखो अब हमें क्या करना होगा बताओ। देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में क्या कॉमन आ रहा है, u कॉमन आ रहा है दोनों में। तो एक काम करो, फर्स्ट वाली इक्वेशन में से सेकंड वाली इक्वेशन को निपटा दो। ओके, मतलब क्या करना है हमें, देखो 15 इज इक्वल टू u प्लस 6a। ओके, एंड 10 इज बेसिकली इक्वल टू कितना, u प्लस 3a। इस टाइप से हम कर सकते हैं। अब देखो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो u कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी एंड आप बस बचोगे इस इक्वेशन के साथ, 5 इज बेसिकली इक्वल टू 3a। मतलब कि इसका एक्सेलरेशन जो आ रहा है आपके पास वो आ रहा है 5/3। बट अभी एक्सेलरेशन आया है, हमें निकालना क्या है, हमें सेकंड पार्ट में एक्सेलरेशन निकालना है, बट हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया, कोई बात नहीं, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुका है। एंड व्हाट इज द स्पीड एट द फर्स्ट पॉइंट, मतलब कि u की वैल्यू भी निकालनी है। अब u की वैल्यू कैसे निकालोगे, सिंपल सा काम है, किसी भी क्वेश्चन में a को पुट कर दो। मतलब कि मान लो अगर हम सेकंड वाली क्वेश्चन में a को पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू u प्लस 3a, 3 इंटू 5/3, ये हो जाएगा ना 3 इंटू 5/3। एंड अगर आप u को कैलकुलेट करोगे तो u क्या हो जाएगा आपके पास, 10 माइनस 5 इज बेसिकली इक्वल टू कितना, देखो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 10 माइनस 5 बचेगा ये, सो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू बेसिकली कितना, ये हो जाएगा 5 आपके पास। ओके, सो u की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वाला हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, ये वाला हमारा सेकंड पार्ट था, इन दोनों के पार्ट हमारे पास आ चुके हैं, एक्सेलरेशन आ चुका है और u की वैल्यू आ चुकी है। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, अगर ये इस गाड़ी का पाथ अगर हम ट्रेस बैक करते, ठीक है, अगर इस गाड़ी का पाथ अगर हम ट्रेस बैक करते हैं तो कौन सी पोजीशन पे इस कार की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ओके, हमसे ये पूछा है कौन सी पोजीशन में इस कार की वेलोसिटी जीरो हो रही है। अब देखो हम एक बात मान लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर ये कार ने जर्नी यहां तक चालू करी हो और हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रही है, ठीक है, कार ने जर्नी चालू करी है यहां से, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी उसकी आ रही है यहां से, तो इस केस में ये वाली जो वेलोसिटी है, ये वाली जो वेलोसिटी, ये बेसिकली इसकी फाइनल वेलोसिटी हो चुकी है। बिकॉज हम जर्नी, देखो कार जा रही थी यहां तक, बट हम जर्नी अभी यहां से यहां तक ही लेके चल रहे हैं। सो ये जो इनिशियल वेलोसिटी थी ना वो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बेसिकली हो क्या रहा था, पहले जर्नी यहां से यहां तक थी, यहां तक की थी, सो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी थी, बट अभी हम कंसीडर कर रहे हैं जर्नी यहां से यहां तक की, सो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। सो बिकॉज इसकी फाइनल वेलोसिटी हो चुकी है तो ये क्या, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। सो इसके लिए हम ले सकते हैं क्या, v इज इक्वल टू 5। ओके, सो इसकी फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 5 आ रही है। एक्सेलरेशन जैसा कि देख रखा है कांस्टेंट है, सो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बेसिकली कितना आ रहा है, 5/3। ओके, और क्या देख रखा है, हमें इनिशियली पॉइंट से स्टार्ट करना है जहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो है, मतलब कि u की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0। हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है कि इसने प्रायर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, ये निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे, अब तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, फॉर्मूला लगा दो आंसर आ जाएगा। सो चलो लगा लेते हैं, v स्क्वायर कितना 25 इज इक्वल टू u स्क्वायर कितना 0 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना 5/3 एंड s हमें निकालना है ना। सो s क्या आ जाएगा हमारे पास, s इज बेसिकली इक्वल टू 25, s इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 और 3 हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब ये 5 से 25 कैंसिल, ये 5 हो जाएगा हमारे पास, एंड जो s की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी 15/2, या फिर जिसको हम लिख सकते हैं 7.5 मीटर्स। सो इसका जो प्रायर डिस्टेंस था वो आ रहा है हमारे पास 7.5 मीटर्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये आंसर हो गया हमारे थर्ड पार्ट का। सो होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, बिकॉज हमने बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स भी करी जो इस लेवल पर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एनटीएससी वगैरह में एक आध बार पूछ ली गई इस टाइप की प्रॉब्लम्स। ओके, सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमें कुछ भी नहीं करना था, हमें बस इक्वेशन और मोशन के साथ खेलना था और कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, सो होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे ना, आज थोड़ा टारगेट लग जाए आज, बिकॉज आज मुझे भी अच्छा लगा, बिकॉज मैंने इतने क्वेश्चन करवाए। सो आज एक टारगेट लग जाए मुझे, आप बस 50 लाइक, ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, बस जो वो लाइक का बटन ना वो 50 लोग दबा दो यार, मेरे लिए कर दो यार, प्लीज कर दो, मैं क्या बोलूं यार, बस कर दो, 50 लाइक कर दो मेरे लिए,
और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, जो आज पढ़ा है उसमें डाउट हो, पुराना पढ़ा है उसमें डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, भर दो कमेंट सेक्शन को, बस भर दो, खतरनाक तरीके से भर दो, खचाखच 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 गपागप जो करना है करो, ठीक है। तो होप खत्म करते हैं बस, और क्या करना है यार, खत्म, आज का लेक्चर खत्म। बाय बाय, सी या, टेक केयर।